ब्रज की होली केवल रंगों का खेल नहीं बल्कि प्रेम और समर्पण का एक अनूठा उत्सव है। पौराणिक कथा के अनुसार बालक कृष्ण अपने सांवले रंग को लेकर माता यशोदा से अक्सर शिकायत करते थे और पूछते थे कि राधा इतनी गोरी क्यों है और मैं इतना काला क्यों हूँ। माता यशोदा ने बालक कृष्ण के मन की दुविधा दूर करने के लिए खेल खेल में सुझाव दिया कि लल्ला तू जा और राधा के चेहरे पर वही रंग लगा दे जो तुझे पसंद हो, फिर तुम दोनों एक जैसे दिखने लगोगे। कृष्ण ने अपनी सखा मंडली और ग्वालों के साथ मिलकर बरसाने जाकर राधा और गोपियों पर रंग डाला। यहीं से वो परंपरा शुरू हुई जहां रंग ने ऊंच नीच, रूप रंग और जात पात के सारे भेद मिटा दिए। श्रीकृष्ण की होली का एक गहरा दार्शनिक पक्ष ये भी है कि ये अहंकार को मिटाने का पर्व है। जब ब्रज की गोपियां कृष्ण के साथ होली खेलती हैं तो वे अपनी सुध बुध खो बैठती हैं और पूर्ण रूप से भक्ति के रंग में रंग जाती हैं। ये इस बात का प्रतीक है कि जैसे गुलाल लगने के बाद हर चेहरा एक जैसा दिखने लगता है, वैसे ही ईश्वर की भक्ति में डूबने के बाद हर आत्मा एक समान हो जाती है। ब्रज में खेली जाने वाली लठमार होली हो या फूलों की होली, हर स्वरूप का अपना आनंद है। लठमार होली में गोपियों द्वारा लाठी मारना असल में प्रेममयी ताड़ना है जो व्यक्ति के भीतर छिपे घमंड को तोड़ती है। वसंत ऋतु के इस समय में जब प्रकृति अपने पूरे यौवन पर होती है, तब श्री कृष्ण ने टेसु के फूलों से बने प्राकृतिक रंगों का उपयोग कर प्रकृति और मनुष्य के अटूट रिश्ते को भी दर्शाया। ये उत्सव सिखाता है कि जीवन के हर रंग, चाहे वो सुख हो या दुख, को कृष्ण के प्रसाद के रूप में स्वीकार करना चाहिए। जब हम एक दूसरे पर रंग डालते हैं तो हम पुराने द्वेष और कड़वाहट को भुलाकर प्रेम का नया अध्याय शुरू करते हैं। इस प्रकार कान्हा की होली 1 घंटे या 1 दिन का खेल नहीं बल्कि जीवन भर ईश्वर के प्रेम और भाईचारे के रंग में रंगे रहने का एक दिव्य संदेश है। माधव की आंखों में अब पहले जैसी उदासी नहीं थी, लेकिन उसके मन में एक और प्रश्न जन्म ले चुका था। एक शाम यमुना किनारे वो अकेला बैठा था। सूर्य अस्त हो रहा था। आकाश हल्के लाल रंग में रंग गया था। तभी पीछे से बांसुरी की धुन सुनाई दी। वो समझ गया, ये तो मेरे कान्हा हैं। श्री कृष्ण उसके पास आकर बैठ गए। कृष्ण ने पूछा, माधव आज क्या सोच रहा है? माधव बोला, कान्हा, आप सबको रंग देते हैं, लेकिन आपको कौन रंगता है? कृष्ण मुस्कुराए, मुझे तो मेरा भक्त रंगता है। कैसे? माधव ने आश्चर्य से पूछा। कृष्ण बोले, जब कोई सच्चे मन से प्रेम करता है, जब कोई बिना स्वार्थ के सेवा करता है, जब कोई दुख में भी विश्वास नहीं छोड़ता, वही मेरे ऊपर सबसे गहरा रंग चढ़ाता है। माधव चुप हो गया। उसे लगा, असली होली तो भीतर खेली जाती है। कुछ दिन बाद वृंदावन में एक नया यात्री आया। वो बहुत विद्वान था। उसने शास्त्र पढ़े थे, बड़े बड़े यज्ञ किए थे। उसने गांव वालों से कहा, तुम लोग रंग खेलते हो, गाते हो, नाचते हो, क्या यही भक्ति है? गांव वाले चुप हो गए। तभी कृष्ण वहां आए। उन्होंने मुस्कुराकर उस विद्वान से पूछा, आपको होली में क्या दिखाई देता है? वह बोला, शोर, हंसी और रंगों की बर्बादी। कृष्ण ने धीरे से कहा, मुझे इसमें आत्मा की स्वतंत्रता दिखाई देती है। सब चौंक गए। कृष्ण बोले, जब मनुष्य रंगों में भीगता है तो वो कुछ पल के लिए अपना अहंकार भूल जाता है। न कोई बड़ा, न कोई छोटा, न अमीर, न गरीब, सब एक समान। विद्वान के पास कोई उत्तर नहीं था। तभी पीछे से राधा आईं। उन्होंने एक मुट्ठी गुलाल उठाकर उस विद्वान के ऊपर डाल दिया। सब हंस पड़े। विद्वान पहले तो क्रोधित हुआ, लेकिन फिर धीरे धीरे उसके चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। उसने कहा, आज मैंने समझा, प्रेम शास्त्रों से नहीं, अनुभव से मिलता है। समय बीतता गया। माधव बड़ा होने लगा। जिम्मेदारियां बढ़ने लगीं। जीवन में संघर्ष भी आए। एक साल ऐसा आया जब उसके पिता का देहांत हो गया। घर की पूरी जिम्मेदारी माधव पर आ गई। होली फिर आई, लेकिन इस बार माधव के मन में फिर से शोक था। वो सोच रहा था, क्या मैं इस बार रंग खेल पाऊंगा? तभी उसे कृष्ण की बात याद आई, असली रंग भीतर चढ़ाओ। वह गांव के उन लोगों के पास गया जो उससे भी अधिक दुखी थे। किसी के घर अन्न नहीं था, किसी के पास वस्त्र नहीं थे। माधव ने जो थोड़ा था बांटना शुरू कर दिया। उस दिन उसे महसूस हुआ, दुख कम हो गया है। तभी पीछे से आवाज आई, अब तू समझ गया है माधव? वो मुड़ा। कृष्ण खड़े थे। कृष्ण बोले, जब तूने दूसरों के जीवन में रंग भरा, तभी तेरे जीवन में भी रंग आ गया। उस दिन की होली अलग थी। न बहुत गुलाल था, न बहुत ढोल नगाड़े, लेकिन हर चेहरे पर सच्ची मुस्कान थी। कृष्ण ने सबको इकट्ठा करके कहा, होली का अर्थ केवल प्रहलाद की जीत या राधा कृष्ण की लीला नहीं है। होली का अर्थ है अपने भीतर की बुराई को जलाना, अपने भीतर के प्रेम को जगाना। अगर किसी से बैर है, उसे आज मिटा दो। अगर किसी से नाराज हो, उसे आज गले लगा लो।
अगर किसी से दूर हो आज पास आ जाओ। रात को होलिका दहन हुआ। अग्नि की लपटें उठीं। लोगों ने अपने अपने मन की बुराइयां उस अग्नि में समर्पित कीं। माधव ने आंखें बंद कीं और मन ही मन कहा, हे प्रभु, मेरे भीतर जो भी अहंकार है उसे जला दो। अग्नि की रोशनी में उसे लगा जैसे कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं। अगली सुबह जब सूरज निकला तो पूरा वृंदावन फिर रंगों से भर गया। कृष्ण ने बांसुरी बजाई, राधा ने रंग उड़ाया, गोपियां नाचीं, ग्वाले हंसे। और माधव, वो अब उदास ग्वाला नहीं था, वह समझ चुका था होली जीवन का उत्सव है। इसलिए हम होली मनाते हैं, क्योंकि जीवन में दुख आएंगे, संघर्ष आएंगे, वियोग आएगा, लेकिन यदि भीतर प्रेम का रंग है तो हर दिन होली है। समय बीतता गया। एक दिन वो घड़ी आई जब श्रीकृष्ण को मथुरा जाना पड़ा। कंस का अंत करना था, धर्म की रक्षा करनी थी। वृंदावन की गलियां शांत हो गईं। गोपियां रो रही थीं, ग्वाले मौन थे। और राधा, वे यमुना किनारे खड़ी थीं, आंखों में अश्रु, लेकिन चेहरे पर अजीब सी शांति। कृष्ण ने जाते जाते बस इतना कहा, मैं जा रहा हूं, पर मेरा प्रेम यहीं रहेगा। कुछ महीनों बाद होली आई, लेकिन इस बार न बांसुरी थी न शरारत। वृंदावन सूना लग रहा था। माधव ने राधा से पूछा, क्या इस बार होली नहीं खेलेंगे? राधा मुस्कुराई। उन्होंने आसमान की ओर देखा और कहा, कृष्ण दूर नहीं है, जिसे प्रेम में पा लिया उसे दूरी छीन नहीं सकती। फिर उन्होंने एक मुट्ठी गुलाल उठाई और हवा में उछाल दी। हवा चली, गुलाल पूरे आकाश में फैल गया। राधा बोली, आज हम विरह की होली खेलेंगे। विरह की होली क्या होती है? जब प्रिय। माधव ने महसूस किया आज की होली में शोर नहीं था, लेकिन प्रेम पहले से कहीं अधिक था। उधर मथुरा में भी कृष्ण थे। लोगों ने उनसे पूछा, वृंदावन की होली याद आती है? कृष्ण मुस्कुराए, वृंदावन कोई स्थान नहीं, वो भाव है। जहां निष्काम प्रेम है वहीं वृंदावन है। समय और आगे बढ़ा। माधव अब वृद्ध हो चुका था। उसके बाल सफेद हो गए थे, लेकिन हर होली पर वो सबसे पहले यमुना किनारे जाता। एक दिन उसने मन ही मन पूछा, हे कान्हा, क्या आप सच में यहाँ हैं? तभी हवा चली। उसने महसूस किया कोई उसके कंधे पर हाथ रख रहा है। आंखें बंद करते ही उसे वही मधुर बांसुरी सुनाई दी। कृष्ण की आवाज आई, मैं कभी गया ही नहीं। माधव की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने समझ लिया, जब तक हृदय में प्रेम है तब तक कृष्ण है। उस वर्ष की होली अलग थी। माधव ने पूरे गांव को बुलाया। उसने कहा, आज हम 3 तरह की होली खेलेंगे। लोग चौंके। वो बोला, माधव के शरीर त्यागने के बाद भी वृंदावन की कथा समाप्त नहीं हुई। लोग कहते थे होली की सुबह जब पहली किरण यमुना पर पड़ती है तो हल्की सी बांसुरी की धुन सुनाई देती है। वर्षों बीत गए, युग बदल गए, लेकिन श्री कृष्ण की होली का संदेश जीवित रहा। कलयुग आ गया। लोग व्यस्त हो गए। रंग अब बाजार से खरीदे जाने लगे। उत्सव में दिखावा बढ़ गया। वृंदावन में एक साधु आया। वह बहुत शांत था। होली से एक दिन पहले उसने लोगों से पूछा, क्या तुम जानते हो होली क्यों मनाते हो? किसी ने कहा, परंपरा है। किसी ने कहा, त्योहार है। किसी ने कहा, मस्ती का दिन है। साधु मुस्कुराया। उसने कहा, जब तक भीतर की होलिका नहीं जलती, बाहर की अग्नि व्यर्थ है। लोग चुप हो गए। उस रात होलिका दहन हुआ। साधु अग्नि के पास बैठा रहा। उसने आंखें बंद की और कहा, हे प्रभु, इस अग्नि में मेरे भीतर की वासनाएं जला दो, अहंकार जला दो, द्वेष जला दो। धीरे धीरे कुछ और लोग भी उसके साथ बैठ गए। अग्नि अब केवल लकड़ियां नहीं जला रही थी, वो लोगों के भीतर के अंधकार को भी जला रही थी। अगले दिन रंगों की होली थी। साधु ने रंग नहीं उठाया। एक बालक ने पूछा, बाबा, आप रंग क्यों नहीं खेल रहे? साधु ने कहा, मैं तो पहले ही रंगा जा चुका हूं। किस रंग में? बालक ने पूछा। साधु ने उत्तर दिया, प्रेम के रंग में। भीड़ में अचानक किसी ने बांसुरी बजानी शुरू की। धुन वैसी ही थी जैसी कभी वृंदावन में गूंजती थी। लोगों ने इधर उधर देखा, किसी को समझ नहीं आया ये धुन कहाँ से आ रही है। साधु मुस्कुराया। उसने कहा, जब भी कोई सच्चे प्रेम से होली मनाता है वहां कृष्ण प्रकट होते हैं। वो साधु कौन था? कहते हैं वह कोई साधारण मनुष्य नहीं था। कुछ लोगों ने दावा किया कि उसकी आंखों में वही करुणा थी, वही शांति जो कभी श्री कृष्ण की आंखों में थी। लेकिन वो अचानक एक दिन गायब हो गया। केवल एक संदेश छोड़ गया, होली बाहर मत खोजो, अपने भीतर खोजो। होली का सबसे गहरा रहस्य क्या है? आत्मा रंगहीन है, परमात्मा भी निराकार है।
लेकिन जब आत्मा प्रेम में डूबती है तो वही परमात्मा का रंग बन जाती है। यही आत्मा और परमात्मा की होली है। आज जब आप रंग लगाते हैं तो एक क्षण रुककर सोचिए, क्या मैं केवल चेहरा रंग रहा हूँ या मैं अपने मन को भी रंग रहा हूँ? क्या मैंने किसी को क्षमा किया? क्या मैंने किसी को गले लगाया? क्या मैंने किसी भूखे को भोजन दिया? अगर हाँ, तो समझिए आपने सच्ची होली खेली। होली हमें 3 बातें सिखाती है। पहली, अहंकार की होलिका को जलाओ। दूसरी, प्रेम का गुलाल उड़ाओ। तीसरी, विरह में भी विश्वास बनाए रखो। कहते हैं, जब ब्रह्मांड की अंतिम संध्या होगी, जब सब रंग मिट जाएंगे, तब भी एक रंग शेष रहेगा। वो रंग होगा प्रेम का, और वही रंग है कृष्ण का रंग। इसलिए हम होली मनाते हैं, ताकि याद रहे, हम केवल शरीर नहीं हैं, हम प्रेम हैं, हम प्रकाश हैं, हम उसी दिव्य रंग का अंश हैं। वृंदावन की उस होली के बाद गौरी का जीवन बदल चुका था। अब वो अकेली अनाथ बालिका नहीं रही थी, बल्कि प्रेम बांटने वाली एक दीपक बन गई थी। हर वर्ष जब फाल्गुन का महीना आता, वो सबसे पहले यमुना किनारे जाती, मिट्टी उठाकर अपने माथे पर लगाती और कहती, हे कान्हा, इस बार भी मुझे किसी के जीवन का रंग बना देना। लोगों ने ध्यान दिया कि जहां भी गौरी जाती, वहां झगड़े कम हो जाते। जिन घरों में वर्षों से बोलचाल बंद थी, वहां वो सबसे पहले रंग लेकर पहुंचती। वो कहती, पहले गले मिलो, फिर रंग लगाऊंगी। धीरे धीरे गांव की परंपरा बन गई, होली से पहले मन का मैल साफ करना। एक वर्ष ऐसा आया जब वृंदावन में 2 परिवारों के बीच बड़ा विवाद हो गया। खेत की जमीन को लेकर मामला इतना बढ़ा कि दोनों पक्ष एक दूसरे का चेहरा देखना भी नहीं चाहते थे। होली पास थी, लेकिन गांव में तनाव था। गौरी समझ गई, इस बार असली होली यहीं खेलनी है। होलिका दहन की रात वो दोनों परिवारों के दरवाजे पर गई। उसने दोनों से कहा, आज अग्नि में लकड़ी नहीं, अपना क्रोध डालो। पहले तो किसी ने उसकी बात नहीं मानी, पर जब उसने अपने हाथ से कागज पर अहंकार लिखकर अग्नि में डाला, तो एक एक कर सबने अपने मन की बातें लिखीं। किसी ने लोभ, किसी ने शक, किसी ने पुरानी नाराजगी लिखकर आग में समर्पित कर दिया। अग्नि की लपटें उठीं और जैसे वर्षों का बोझ हल्का हो गया। अगली सुबह रंगों की होली थी। गौरी ने दोनों परिवारों के बच्चों को एक साथ बुलाया। बच्चों ने बिना सोचे एक दूसरे पर रंग डाल दिया। बड़े लोग देखते रहे, फिर धीरे धीरे वे भी आगे आए। किसी ने संकोच से गुलाल लगाया, किसी ने झिझकते हुए हाथ मिलाया। कुछ ही क्षणों में जो दूरी वर्षों से थी, वो रंगों में घुल गई। गांव में चर्चा फैल गई, सच्ची होली वही है जहां मन मिल जाए। समय आगे बढ़ा। वृंदावन में बाहर से लोग आने लगे। बाजार बड़े हो गए, रंग चमकीले और शोर अधिक हो गया। लेकिन गौरी की परंपरा वही रही, पहले दिलों को जोड़ो। उसने बच्चों को सिखाया कि रंग फेंकने से पहले सामने वाले की आंखों में देखो और मन ही मन शुभकामना दो। एक बार एक व्यापारी आया। उसने बड़े आयोजन किए, ऊंचे मंच लगाए, ढेरों रंग मंगवाए। उसने सोचा, सबसे बड़ी होली मैं मनाऊंगा। लेकिन आयोजन में धक्का मुक्की हो गई, लोग नाराज हो गए। व्यापारी दुखी होकर गौरी के पास आया और बोला, मैंने इतना खर्च किया, फिर भी आनंद क्यों नहीं आया? गौरी मुस्कुराई और बोली, होली खर्च से नहीं, हृदय से बड़ी होती है। उसने व्यापारी को अगले दिन अनाथ बच्चों के साथ रंग खेलने को कहा। व्यापारी पहले हिचकिचाया, फिर मान गया। जब उसने छोटे छोटे हाथों को अपने ऊपर रंग लगाते देखा, उसकी आंखें भर आईं। उसने पहली बार भीतर की शांति महसूस की। वर्षों बाद गौरी वृद्ध हो गई। उसके बाल सफेद हो चुके थे, लेकिन आंखों की चमक वैसी ही थी। होली से एक दिन पहले वो गांव के बच्चों को बुलाती और कहती, याद रखना, रंग चेहरे पर 2 पल रहते हैं, लेकिन प्रेम जीवन भर। उसकी अंतिम होली आई। वो बहुत शांत थी। उसने सबको बुलाया और कहा, इस बार मैं रंग नहीं लगाऊंगी, तुम सब एक दूसरे को लगाओ। लोग समझ नहीं पाए, लेकिन उसकी बात मानी। गांव के हर व्यक्ति ने किसी न किसी से गले मिलकर रंग लगाया। शाम को गौरी यमुना किनारे गई। उसने आसमान की ओर देखा और धीरे से कहा, हे कान्हा, मैंने जितना सीखा बांट दिया, अब मुझे अपने रंग में रंग लो। हवा चली, कहीं दूर से बांसुरी की हल्की धुन सुनाई दी। उसके चेहरे पर मुस्कान आई और वो शांत हो गई। गांव वालों ने महसूस किया, वो चली नहीं, बल्कि हर हृदय में बस गई है। अब हर वर्ष होली से पहले लोग कहते, पहले गौरी वाली होली, फिर रंगों वाली होली। और यही होली का सच्चा अर्थ है। जब हम बुराई को जलाते हैं, जब हम क्षमा करते हैं, जब हम अकेले को अपना बनाते हैं, तब हम केवल त्योहार नहीं मनाते, हम जीवन को रंग देते हैं। होली इसलिए मनाते हैं कि हमें याद रहे, रंग मिट जाते हैं, लेकिन प्रेम का रंग कभी नहीं उतरता। और जहां प्रेम है, वहीं सच्ची होली है। गौरी के जाने के बाद वृंदावन में एक नई परंपरा शुरू हुई। लोग कहते, पहले मन साफ, फिर रंग। हर वर्ष होलिका दहन से पहले गांव के चौक में एक बड़ा घड़ा रखा जाता। उसमें लोग चुपचाप छोटे छोटे कागज डालते।
उन कागजों पर वे अपने मन की बुराइयां लिखते, क्रोध, जलन, लोभ, बदला, अहंकार, शिकायत। कोई नाम नहीं लिखता था, बस दोष लिखकर डाल देता। रात को जब अग्नि जलती तो वो घड़ा भी उसी अग्नि में समर्पित कर दिया जाता। लोग अग्नि की लपटों को देखते और मन ही मन कहते, हे प्रभु, जो लिखा है वो सच में जला देना। धीरे धीरे ये परंपरा दूर दूर तक फैल गई। आसपास के गांवों से भी लोग आने लगे। एक वर्ष एक युवा लड़का आया, उसका नाम अर्जुन था। वो पढ़ा लिखा था, शहर से लौटा था। उसे ये सब परंपरा थोड़ी भावुक लगती थी। उसने सोचा, कागज जलाने से क्या बदल जाएगा। वो भीड़ से अलग खड़ा सब देख रहा था। तभी एक वृद्ध ने उसे कागज थमाया और कहा, बेटा, तू भी कुछ लिख दे। अर्जुन ने हंसकर कहा, मेरे अंदर ऐसी कोई बुराई नहीं जिसे जलाना पड़े। वृद्ध मुस्कुराए, तो ये लिख दे, मुझे लगता है मैं पूर्ण हूँ। अर्जुन चुप हो गया। उसने पहली बार सोचा, क्या सच में मैं पूर्ण हूँ। उसने कागज पर लिखा, अहंकार, और घड़े में डाल दिया। उस रात अग्नि की लपटों को देखते हुए उसे भीतर हल्कापन महसूस हुआ। अगले दिन रंगों की होली थी। वृंदावन की गलियां फिर रंगों से भर गईं। ढोल की थाप, मंजीरों की धुन, बच्चों की हंसी और हवा में उड़ता गुलाल। अर्जुन भीड़ में खड़ा था। तभी एक छोटा बच्चा उसके पास आया और बोला, भैया, रंग लगाऊं। अर्जुन ने सिर झुका दिया। बच्चे ने हल्का सा गुलाल लगाया और बोला, बुरा न मानो, होली है। उस क्षण अर्जुन की आंखें भर आईं। उसे लगा जैसे उसके भीतर की कठोरता पिघल रही है। शाम को वो यमुना किनारे बैठा था। सूर्य ढल रहा था। जल में आकाश का रंग घुला हुआ था। उसे लगा जैसे कोई बहुत मधुर बांसुरी बजा रहा है। वो चौंका। आसपास कोई नहीं था। उसने आंखें बंद की। अचानक उसके भीतर से आवाज आई, जब तू अपने दोष को पहचान लेता है, उसी क्षण में प्रकट होता हूँ। अर्जुन समझ गया, ये वही संदेश है जो सदियों से वृंदावन में गूंज रहा है। होली बाहर का शोर नहीं, भीतर की शांति है। समय आगे बढ़ा। अर्जुन ने निश्चय किया कि वो हर वर्ष होली पर केवल रंग नहीं खेलेगा, बल्कि कम से कम एक टूटा हुआ रिश्ता जोड़ेगा। पहले वर्ष उसने अपने पुराने मित्र से माफी मांगी। दूसरे वर्ष उसने पिता से गले मिलकर वर्षों की दूरी मिटाई। तीसरे वर्ष उसने अपने गांव के गरीब बच्चों के लिए प्राकृतिक रंग बनवाए। धीरे धीरे लोग उसे सेतु कहने लगे, क्योंकि वो लोगों के बीच पुल बनता जा रहा था। वर्षों बाद जब अर्जुन भी वृद्ध हुआ, उसने बच्चों को एक कथा सुनाई। वो बोला, कभी वृंदावन में एक बालिका थी जिसने सिखाया कि पहले दिल रंगो। उससे पहले एक ग्वाला था जिसने सिखाया कि दुख में भी होली है। उससे पहले गोपियां थीं जिन्होंने सिखाया कि विरह भी रंग है। और उससे पहले स्वयं श्री कृष्ण थे जिन्होंने सिखाया कि प्रेम ही सबसे बड़ा रंग है। बच्चों ने पूछा, क्या कृष्ण आज भी आते हैं? अर्जुन मुस्कुराया, जब भी कोई बिना स्वार्थ के किसी को रंग लगाता है तब कृष्ण वहीं होते हैं। एक वर्ष बहुत अजीब घटना हुई। होली की सुबह अचानक आकाश में बादल छा गए। तेज बारिश शुरू हो गई। लोगों ने सोचा, इस बार तो रंग धुल जाएंगे, लेकिन गांव के एक बच्चे ने चिल्लाकर कहा, बारिश भी तो रंग है। लोग हंस पड़े। वे भीगते हुए नाचने लगे। बारिश में गुलाल घुल गया, मिट्टी में रंग बह गया, लेकिन आनंद पहले से अधिक था। तभी किसी ने दूर से बांसुरी की धुन सुनी। सबने एक दूसरे की ओर देखा। किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन सबके मन में एक ही भाव था, वो आज भी हैं। समय और आगे बढ़ता गया। होली अब केवल एक दिन का उत्सव नहीं रही। लोगों ने इसे जीवन का तरीका बना लिया। किसी ने क्रोध आते ही कहा, ये होलिका है, इसे जला दो। किसी ने ईर्ष्या महसूस की तो कहा, इस पर प्रेम का रंग डाल दो। किसी ने अकेलापन देखा तो कहा, उसे होली में बुलाओ। और धीरे धीरे वृंदावन की ये परंपरा दूर देशों तक फैल गई। लोग पूछते, तुम्हारी होली अलग क्यों है? उत्तर मिलता, क्योंकि हम केवल रंग नहीं उड़ाते, हम रिश्ते जोड़ते हैं। अंततः कथा यहां पहुंचती है। एक दिन जब यह शरीर भी समाप्त होगा, जब सारे रंग धुल जाएंगे, जब नाम और रूप मिट जाएंगे, तब भी एक रंग शेष रहेगा। वो होगा प्रेम का रंग। और वही है सच्ची होली। तो जब भी आप होली मनाएं, एक क्षण आंखें बंद करिए और कहिए, हे प्रभु, मेरे जीवन को ऐसा बना दो कि मैं जहां जाऊं वहां रंग फैल जाए। मेरे शब्द किसी का दिल न तोड़ें, मेरे कर्म किसी का मन न दुखाएं, और मेरा अस्तित्व किसी की होली बन जाए। यही होली का रहस्य है, यही जीवन का संदेश है, और यही उस अनंत प्रेम की कथा है जो कभी समाप्त नहीं होती। जिनके बाद वृंदावन की होली अब केवल एक परंपरा नहीं, एक संकल्प बन चुकी थी। हर घर में बच्चे बचपन से ही सीखते, रंग लगाने से पहले मन साफ करना है। एक वर्ष गांव में एक धनी जमींदार आया। उसने सुना था कि यहाँ की होली अलग होती है। उसने सोचा,
मैं सबसे बड़ा आयोजन करूंगा ताकि सब मेरा नाम याद रखें। उसने ढेरों रंग, मिठाइयाँ और सजावट करवाई, लेकिन उसके मन में एक इच्छा छिपी थी, प्रशंसा की। होलिका दहन की रात वो भी चौक में आया। सब लोग अपने अपने कागज डाल रहे थे। उसने सोचा, मेरे अंदर तो कोई बुराई नहीं। लेकिन अचानक उसे याद आया कि उसने कई गरीबों से कठोर व्यवहार किया है। उसने चुपचाप एक कागज पर लिखा, दंभ, और अग्नि में डाल दिया। अगले दिन रंगों की होली में उसने देखा कि गांव के बच्चे सबसे पहले उन घरों में जा रहे हैं जहां कोई अकेला रहता है। उसने पूछा, उधर क्यों जा रहे हो? यहाँ बड़ा मंच लगा है। बच्चों ने कहा, पहले वहां रंग लगाएंगे जहां मुस्कान की कमी है। जमींदार के भीतर कुछ टूट गया। उसने मंच छोड़ दिया और उन बच्चों के साथ चल पड़ा। जब उसने पहली बार किसी वृद्ध के पैर छूकर रंग लगाया, उसके मन का बोझ हल्का हो गया। उसने समझ लिया, होली दिखावे से नहीं, दया से बड़ी होती है। समय आगे बढ़ता गया। वृंदावन में अब एक और नई परंपरा जुड़ गई। होली के सप्ताह भर पहले लोग मौन दिवस रखते। उस दिन कोई ऊंची आवाज में नहीं बोलता। सब अपने भीतर झांकते। वे सोचते, मैंने किसका दिल दुखाया? मैं किससे माफी मांग सकता हूँ? कहते हैं कि उसी मौन में कई लोगों को भीतर से बांसुरी की धुन सुनाई देती। कोई बाहर नहीं बजाता था, लेकिन धुन स्पष्ट होती। लोग कहते, ये वही संकेत है कि प्रेम अभी जीवित है। एक वर्ष एक यात्री आया। वो संसार घूम चुका था, कई देशों की होली देख चुका था। उसने पूछा, यहाँ रंग कम है, लेकिन आनंद अधिक क्यों है? गांव के एक वृद्ध ने उत्तर दिया, क्योंकि यहाँ रंग चेहरे से पहले हृदय पर चढ़ते हैं। यात्री ने पहली बार किसी त्योहार में शांति का अनुभव किया। उसने लिखा, मैंने देखा, जहाँ लोग एक दूसरे को क्षमा करते हैं, वहाँ रंग स्थायी हो जाते हैं। वर्षों बाद वृंदावन में सूखा पड़ा। जल कम था। लोगों ने सोचा, इस बार रंग कैसे खेलेंगे? तब एक बुजुर्ग महिला ने कहा, जब जल कम हो तब शब्दों से रंग लगाओ। उस वर्ष लोगों ने एक दूसरे को शुभकामनाएं देकर होली मनाई। वे कहते, तुम्हारे जीवन में आनंद का रंग रहे, तुम्हारे घर में शांति का रंग रहे। आश्चर्य की बात ये थी कि उस वर्ष झगड़े सबसे कम हुए। लोगों ने समझ लिया, रंग केवल गुलाल नहीं, भाव भी होते हैं। एक दिन एक छोटा बालक अपनी माँ से पूछ बैठा, क्या कृष्ण सच में आते हैं? माँ ने मुस्कुराकर कहा, जब तुम किसी को बिना वजह गले लगाते हो तब वही कृष्ण है। बालक ने उसी दिन तय किया कि वो हर वर्ष किसी नए मित्र को होली पर गले लगाएगा। धीरे धीरे ये संदेश दूर दूर तक फैल गया। लोग कहते, वृंदावन की होली में शोर कम, शांति अधिक है। हर पीढ़ी में कोई न कोई ऐसा होता जो बच्चों को पुरानी कथा सुनाता। कैसे कभी एक ग्वाला दुखी था, कैसे एक बालिका ने प्रेम बांटा, कैसे एक युवक ने अहंकार जलाया, और कैसे हर युग में वही संदेश जीवित रहा। और फिर एक वर्ष ऐसा आया जब वृंदावन में बहुत बड़ी भीड़ उमड़ी। बाहर से आए लोगों को केवल उत्सव चाहिए था। शोर बढ़ गया। पुराने लोग चिंतित हुए, क्या हमारी परंपरा खो जाएगी? तभी गांव के बच्चों ने आगे बढ़कर कहा, पहले मौन फिर रंग। भीड़ चौंक गई। कुछ क्षणों का मौन रखा गया। उस मौन में जैसे हवा भी शांत हो गई। लोगों के मन ठहर गए। फिर धीरे धीरे किसी ने गुलाल उठाया, लेकिन इस बार हंसी में संयम था, आंखों में करुणा थी। पुराने लोग मुस्कुराए, परंपरा बच गई। और कहते हैं, उस दिन आकाश में इंद्रधनुष निकला, बिना बारिश के। लोग उसे शुभ संकेत मानते हैं। किसी ने धीरे से कहा, जब प्रेम जीवित रहता है, प्रकृति भी रंग बिखेरती है। आज भी जब फाल्गुन आता है, वृंदावन की हवा में एक संदेश तैरता है, होलिका बाहर नहीं, भीतर जलाओ। रंग बाहर नहीं, भीतर चढ़ाओ। दुश्मनी बाहर नहीं, भीतर से मिटाओ। और जब कोई पहली बार इस परंपरा को देखता है तो उसे लगता है, यह केवल त्योहार नहीं, जीवन की साधना है। कथा का अंत नहीं है। हर वर्ष ये फिर शुरू होती है। हर नई पीढ़ी इसे फिर जीती है। जब तक एक भी मन प्रेम से भरा है, जब तक एक भी हाथ क्षमा के लिए उठता है, जब तक एक भी व्यक्ति कहता है, आओ गले मिलो, तब तक होली जीवित है। और जहाँ यह भावना जीवित है, वहीं सच्ची होली है।